मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। जोर से बोलिए जरा, ये सच है कि झूठ है? जोर से बोलिए जरा। ये 9वां झूठ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई यह है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अदरवाइज अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना होता तो अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, खूब खाली जगह पड़ी थी, वो कहीं भी मस्जिद बना के नमाज पढ़ लेते। लेकिन नहीं, चूंकि मजहब नफरत सिखा रहा था इसलिए उन्होंने मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया। अगर मजहब प्यार सिखाता तो मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, आराम से कहीं खाली जगह पे मस्जिद बना के नमाज पढ़ते। लेकिन नहीं, क्या किया उन्होंने? भगवान कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, उसके गुंबद को ऊपर गुंबद बदल दिया। अगर मजहब नफरत नहीं सिखाता तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं जाता। आज अगर मजहब नफरत नहीं सिखाता तो हमारे जितने पौराणिक शहर थे उनका नाम बदला नहीं जाता। मुगलों ने 2 काम किया, यहां के बसे बसाए शहरों का नाम बदल दिया और यहां के बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदल दिया। मुगलों ने ना कोई एक नया शहर बसाया, ना कोई एक नई मस्जिद बनाई, यहां के बसे बसाए शहरों का नाम बदला, बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। और फिर भी कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता। और 10वां झूठ, सारे जहां से अच्छा थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा है। सरकार का कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जहां 20% से कम कमीशन पे काम होता हो। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनको पता होगा ज़रा अच्छी तरीके से। पीडब्ल्यूडी में कितने % है कोई वाला? यहाँ पे सड़क बनाने वाले में कितना चल रहा है आजकल? घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, सब कुछ है। और फिर भी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो हमारे वाले हर साल लाखों की संख्या में बाहर शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? जो थोड़ा सा पढ़ लिख ले रहा है वो भारत छोड़ के क्यों भाग रहा है? फिर तो बाहर वालों को भारत में आना चाहिए था। अगर सारे जहां से अच्छा यही है तो सारे यहां के करोड़पति, अरबपति, उद्योगपति, कोई लंदन भाग रहा है, कोई दुबई क्यों भाग रहा है? ये 10 झूठ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि शुरुआत में आपको आने वाले टाइम में थोड़ा इसको काउंटर करने में आसानी रहेगी। एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस इलेक्शन के टाइम में, एक है तो, जोर से बोलिए, एक है तो प्रधानमंत्री है, पद की एक गरिमा है, इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। एक है तो सेफ है, इसका मतलब अगर एक नहीं है तो अनसेफ है। अब किससे अनसेफ है वो नहीं बताया उन्होंने, वो नहीं बता सकते, देश के प्रधानमंत्री है। तो मैं बता रहा हूं हम किससे अनसेफ हैं। अगर एक नहीं होंगे तो अनसेफ होंगे। किससे अनसेफ होंगे? पाक नापाक की सोच के कारण। हम अनसेफ हैं हराम हलाल की सोच के कारण। हम अनसेफ हैं विदेशी नफरत की सोच के कारण। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम पूजा योग्य नहीं। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहती है कि 24 के 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं। हम अनसेफ हैं उस सोच के कारण जो कहता है जो मैं तरीका है उसी तरीके पे रहो तब तो ठीक है, एको हम द्वितीयो नास्ति, जो दुर्योधन वाली सोच थी। हमारे रास्ते पे चलो तो ठीक, हमारे रास्ते पे नहीं चलोगे तो ठीक नहीं। लेकिन एक है तो सेफ है,
ये गारंटी है क्या? नूपुर शर्मा ने दिल्ली में कुछ कहा और अमरावती के उमेश कोल्हे एक हो गए और उन्होंने कहा आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, तो उमेश कोल्हे सेफ रहे क्या? जोर से बोलिए जरा। हत्या हो गई। दिल्ली में नूपुर शर्मा ने कुछ कहा और उदयपुर में कन्हैया लाल ने कहा हम एक हैं, और जैसे ही कहा आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, हत्या हो गई। तो एक होने से सेफ हुए क्या? जोर से बोलिए जरा। एक होने के बाद भी सेफ होने की गारंटी नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ और भी तरीका निकालना पड़ेगा। और वैसे भी हम एक क्यों नहीं है? कौन हमें तोड़ता है? जातियों के आधार पर हमें बांटता कौन है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। भाषा के आधार पर हमें कौन बांटता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। क्षेत्र के आधार पर हमें कौन बांटता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर कौन बांटता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। दलित बनाम संवर कौन करता है? जिनको पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनना है। और वो क्यों करते हैं? इतना कंपटीशन आर्मी में जाने के लिए है जितना कंपटीशन पार्षद बनने के लिए है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इतना कंपटीशन टीचर बनने के लिए है क्या जितना कंपटीशन प्रधान बनने के लिए और विधायक बनने के लिए है? आखिर क्या कारण है कि लोग सेना में जाके देश की सेवा नहीं करना चाहते, टीचर बन के सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद बन के देश की सेवा करना चाहते? कुछ तो होगा, कुछ तो अट्रैक्शन होगा। क्या अट्रैक्शन है? 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। इससे बढ़िया प्रॉफिटेबल धंधा क्या है? पार्षद, प्रधान बनने के लिए 5 करोड़ लगाओ और 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। सांसद और विधायक बनने के लिए 50 करोड़ लगाओ और 5 साल में 500 करोड़ कमाओ। इतना टीचर बन के तो नहीं मिलेगा, सेना में जाके तो नहीं मिलेगा, इंस्पेक्टर बन के तो नहीं मिलेगा, डॉक्टर बन के इतना नहीं मिलेगा। क्या बन के मिलेगा? पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक। तो हम एक नहीं है। हमारी जो एकता टूटी हुई है, कौन तोड़ा हुआ है? जो सांसद, विधायक बना हुआ है। इसका मतलब अगर हम करप्शन को खत्म कर दे तो लोग सोचेंगे यार काहे लिए पार्षद, प्रधान बनना, इससे बढ़िया तो हवलदार बन जाओ, थानेदार बन जाओ, पेशकार बन जाओ, तहसीलदार बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, सेना में चले जाओ, और भी काम है। इस पूरे पॉलिटिक्स का अट्रैक्शन का पॉइंट क्या? देश सेवा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पॉलिटिक्स में इतना कंपटीशन है, और इतना कंपटीशन है कि देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी तैयार है। वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मालपानी। इधर मालपानी कास्ट भी होती है, बुरा ना माने वो लोग। मालपानी। और आज अभी मैं देख रहा था, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं। मैंने नाम इसलिए लिया कि सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की शपथ लेते हैं। शपथ क्या लेते हैं? मैं देश को सुरक्षित बनाऊंगा, देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। शपथ क्या लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, मैं अपराध खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। लेकिन वो विधायक जी जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, वो क्या कर रहे हैं? बांग्लादेशियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे। आपके यहां वाले नहीं करते क्या? आपके यहां वाले भी करते। पूरे देश में बांग्लादेशी बस कैसे रहे, रोहिंग्या बस कैसे रहे? ऐसे तो बस रहे। 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 12 से 15,000 रुपए में 4 से 5 डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके बाद आपके पार्षद, प्रधान को पकड़ते हैं, बताते हैं जी हमारे पास 100 वोट है, हमारे पास ये 5-5 कागज है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, आपको वोट दे दूंगा।
पार्षद प्रधान का जो जीत हार का फैसला होता है वो 50-60-100 वोट से होता है। तो इतना अट्रैक्शन है पार्षद बनने का, प्रधान बनने का, कि देश से गद्दारी करने के लिए भी तैयार है। और अट्रैक्शन का मूल कारण क्या है? करप्शन। यानी करप्शन खत्म हो जाएगा तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो हम सेफ हो जाएंगे, हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो अगर हम अनसेफ हैं उसका सबसे बड़ा कारण है घटिया नियम कानून। हम अनसेफ हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। अगर हम अनसेफ हैं, अगर सही आदमी को थाने पे जाने से डर लगता है और गलत आदमी आराम से थाने में बैठा हुआ है, इसका मतलब हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक और नारा है, बटेंगे तो, जोर से बोलिए, बटेंगे तो, और बटेंगे नहीं तो नहीं कटेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। बांग्लादेश में बेचारे पहले बटे थे तो कट रहे थे, और बटे नहीं एक हो गए तो कटना बंद हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब बटेंगे तो कटेंगे, यह बात तो सही है, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि घटेंगे तो कटेंगे। जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, और इतना कटे साफ हो गए। पाकिस्तान में घटे तो कटे, और इतना कटे कि खत्म हो गए। बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। कश्मीर में घटे तो कटे। अच्छा, हम कितने दिन में घटने वाले हैं, इसका कुछ अंदाजा है क्या? एक काम करना, आप कितना घटे हो इसको समझना है। तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था ना, लोकसभा, हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट अपडेट होती है। 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट निकाल लो, और 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वोटर लिस्ट को निकाल लो, और ये देख लो कि पुणे में कितने घट गए। 15% घट गए। और करना है, लोकसभा थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ा और कम में जाना है। अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इस विधानसभा की वोटर लिस्ट निकाल लो, और 25 साल पुरानी, उस समय जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसकी वोटर लिस्ट निकाल लो, उसको चेक कर लो। और कम करना है, कम मेहनत करना है, तो अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट निकाल लो और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लो। आज देख लो कुल कितने हैं, उसमें से कितने परसेंट हैं, और 25 साल पहले कुल कितने थे, उसमें से कितने परसेंट थे। देख लो, आइडिया आपको पता चल जाएगा। भारत के 9 राज्यों से हम घट चुके हैं। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे। भारत के 800 जिलों में से हम घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, और भारत की 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। और घटने का मूल कारण है लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। मेरी PIL चल रही है 2017 से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि 5 करोड़ घुसपैठिए उस समय आ गए थे, अब उनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदू ऐसे घट रहे हैं, और कुल 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 है। अगर विश्वास नहीं हो तो एक काम करना, आपके आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी, और उस हॉस्पिटल में गायनालॉजी डिपार्टमेंट होता है। उस गायनालॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जाके बात करना कि मैडम आज टोटल कितने प्रेगनेंसी वाले पेशेंट आए थे, और उसमें से कुल में से कौन कितना है, जाके पता कर लो। और नहीं करना है तो सुबह सुबह किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, सुबह पर्चियां कटती हैं चेकअप कराने के लिए, वो जो पर्ची कटती है वहां काउंट कर लो, नहीं तो जो गायनालॉजिस्ट है उससे बात करके देख लो, पता चल जाएगा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 है। इसका मतलब इस समय बच्चों में क्या रेशियो चल रहा है? 50-50। यानी जब ये बच्चे स्कूल में जाएंगे 15 से 20 साल के बाद, कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में क्या रेशियो होगा?
50-50। अभी रेशियो 80-20 और 20 साल के बाद रेशियो 50-50। तो हम घटेंगे तो कटेंगे।